दोस्तों, एक 45 साल की महिला होती है जिसका नाम सावित्री होता है और सावित्री है इसकी बेटी और दामाद उसके घर पर आते हैं। और यह अपनी बेटी और दामाद को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जो इसकी बेटी और दामाद हैं वह 1 साल के बाद घर पर आए हैं। सावित्री है यह अपने दामाद की खातिरदारी में लग जाती है, उसके लिए अच्छा नाश्ता बनाती है और दामाद से कहती है कि आपको कम से कम 1 सप्ताह के लिए तो हमारे पास रुकना ही पड़ेगा। और वह अपनी सास से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर 1 सप्ताह रुकने के लिए आया हूँ। दोस्तों, वह अपनी सास से कह रहा है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर 1 सप्ताह तो रुक कर ही जाऊँगा। और ऐसे ही यहाँ पर बहुत अच्छे से यह रहना शुरू कर देते हैं। और शाम का वक्त हो जाता है, रात के तकरीबन 8 बजे का समय हो जाता है। सावित्री की जो बेटी होती है वह अपनी माँ से कहती है कि वह उसकी माँ है, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना देती है, व्यंजन बना देती है। वह चिकन वगैरह बनाती है और फिर खाना बनाने के बाद यहाँ पर यह एक साथ सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद जो सावित्री की बेटी होती है वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, हाँ आप लोग हैं, आप दोनों, हम दोनों का जो बेड है वह सेट कर दीजिए और हम दोनों एक जगह पर ही सो जाएंगे। और हम वो लोग कहीं पर सोने की उनकी जगह सेट कर दी जाती है। नीचे के कमरे में जो सावित्री होती है वह अपने दामाद और बेटी का जो बेड सेट है वह नीचे के कमरे में बिस्तर लगा देती है और नीचे के कमरे में वह कह देती है कि आप दोनों नीचे के कमरे में सो जाइए और मैं छत पर सो जाऊंगी। और फिर रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त था। सावित्री है यह छत के ऊपर सो जाती है और जो उसके बेटे और दामाद थे वह नीचे एक एक कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। और उसका जो दामाद है वह उसकी बेटी, ये दोनों का बिस्तर नीचे के कमरे में लगा दिया जाता है और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, अगले ही दिन जब सुबह होती है तो उनकी दिनचर्या वैसी ही होती है। जो होता है वह नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर यहाँ पर दिन भर का काम होता है, किया जाता है। और फिर अगली शाम हो जाती है। शाम होती है तो दोस्तों वह शाम के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। और दोस्तों, रात को खाना पीना खा रहे थे। खाना पीना खाने के बाद अचानक से वह लाइट चली जाती है और यहाँ पर ये गर्मी की सीजन चल रही थी। उस समय लाइट चली जाती है। तभी सावित्री की जो बेटी होती है वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुम ऐसा करो कि छत के ऊपर आपके साथ ही हमारा बिस्तर भी लगा लो दोनों का, क्योंकि लाइट का क्या पता आएगी या नहीं आएगी। हम भी ऐसा ही करते हैं कि ऊपर हवा चल रही है छत के ऊपर और हम भी छत पे ऊपर ही सो जाएंगे। तो फिर दोस्तों, जो सावित्री होती है वह अपनी बेटी और दामाद का बिस्तर है वह भी छत के ऊपर ही लगा देती है। और दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन रात के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है और यहाँ पर जो सावित्री होती है और उसका जो दामाद होता है सभी लोग ये सोए हुए होते हैं। और वो अपने जो दामाद है वह सोया हुआ था, लेकिन उसके ऐसे ही आंख बंद कर कर सोया हुआ था, ऐसे ही वह लेटा हुआ था, उसको नींद नहीं आ रही थी। और तभी सावित्री है वह नीचे चली जाती है और नीचे जाकर वह एक सरसों की तेल की बोतल उठाकर लेकर आती है। और जैसे ही फिर वह जो सरसों की तेल की बोतल थी वह लाकर अपने सिर के पास रख देती है और सो जाती है। और जो दामाद है वह सोचता है कि सास है यह सब कुछ क्या कर रही है, वह देख रहा था। तो फिर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। जो उसकी सास थी वह फिर तकरीबन वह नीचे जाती है और नीचे जाकर वह सरसों की बोतल लाकर अपने पास रख लेती है। और उसके बाद वह लगभग दोस्तों वह विचार में डूब जाता है और डूबने के बाद वह रात के तकरीबन 2 घंटे के बाद का जो समय गुजरता है। और गुजरने के बाद यहाँ पर रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास जो उसकी सास होती है सावित्री, वह तेल की बोतल को उठाती है और घर के सामने ही एक जंगल होता है और सीधा उस जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ के पर जो दोस्तों जो दामाद था वह होता है कि वह सोचने पर मजबूर हो जाता है, कि सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार मेरी सास ये क्या कर रही है। पहले तो तेल लेकर ऊपर आती है और वह सिर के पास ऊपर सर के ऊपर तेल रख देती है और फिर यहाँ पर रात के वह 12 बजे उठकर जंगल की तरफ जाती है और वहाँ पर क्या करती है, आखिरकार वह कर क्या रही है, आखिरकार वह उसके पीछे के वजह क्या है, यह सब वह दामाद जानने के लिए बेहद ही उत्साहित था। अब वह अगले ही दिन जैसे समय गुजरा था और वह अगले दिन फिर भी वही सावित्री वही
करवटें बदलती है और फिर वह तेल की बोतल लाकर अपने सिराने रखती है। और सिराने रखने के बाद वह रात के 12 बजे का समय होता है, वह बोतल को उठाती है और उठाकर वह सीधा जंगल की तरफ चल जाती है। फिर जो आज दामाद था वह उसके पीछे पीछे जाता है। वहां पर वह सोचता है कि मैं भी देखता हूँ कि जो मेरी सास है ये कर क्या रही है। तो ये दामाद ये छिपते छिपाते यह उस सास के पीछे जाता है और वहां पर जो जाकर देखता है, थोड़ी देर बाद वह कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जो दामाद है वह सब कुछ देख लेता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो दंग रह जाता है कि मेरी सास भला ऐसे कैसे कर सकती है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरुआत होती है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है बिहार राज्य से। यह राज्य के अंतर्गत एक जिला आता है और उस जिले के अंतर्गत ही एक गांव है, जिस गांव में सावित्री रहती है और यह महिला यहाँ पर रहती है। और सावित्री की उम्र 45 साल है और इसका पति नहीं होता है। इसके पति 3 साल पहले ही सावित्री के पति की मौत हो जाती है। बीमारी की वजह से इसके पति का देहांत हो जाता है। सावित्री की एक बेटी होती है जिसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी और वह उसके पति के साथ अपने ससुराल में ही ज्यादातर रहा करती थी। सावित्री थी जो एक घर में अकेली रहा करती थी। यह अकेलापन में उसकी जिंदगी गुजर रही थी और जो बेटी और दामाद थे वह 1 साल के बाद उसके घर पर नहीं आए थे। तो जो वह 1 साल हो गया था अपनी बेटी की शादी को और वह घर पर नहीं आए थे। तो जो सावित्री वह अपनी बेटी से फोन कर कर कहती है कि बेटी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। और जो बेटी है वह अपनी माँ से कहती है कि तुम चिंता मत करो और हम परसों ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। दोस्तों, 2 दिन का समय गुजरा था। जो सावित्री है वह अपनी बेटी यानी जो बेटी और उसका पति को लेकर अपने घर पर आ जाती है। अपनी माँ के घर पर पहुंचते जो सावित्री है वह अपने दामाद और बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उस एक खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और इसके बाद दोनों की खातिरदारी में वह लग जाती है और दोनों को अच्छा अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाती है, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती है। दोस्तों, यह सब रात होती थी। रात होते ही सावित्री है वह अपनी बेटी और दामाद को नीचे के कमरे में सुला देती थी और खुद मतलब वह ऊपर छत पर कमरा नहीं होता है, वह छत पर जाकर सोती थी। और वो दिन ऐसा गुजरे जाते हैं, दिन प्रतिदिन ऐसा ही गुजरता है और अगली ही रात के दिन रोता है। उस रात वह लाइट चली जाती है और लाइट जाने के कारण जो सावित्री होती है वह अपनी बेटी और दामाद का बिस्तर भी छत पर ही लगा देती है। रात के तकरीबन 10 बजे वह करीब नीचे आती है और नीचे आकर वह एक तेल की बोतल को लेकर छत के ऊपर जाते वह अपने सिराने रखती है। इसके बाद जो दामाद है उसका वक्त जागता रहता है और उसकी आंखें हैं वह कुछ ऐसे ही बंद कर रखी थी। वह सोच रहा था कि आखिरकार ये तेल का क्या करेगी। रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास का वक्त होता है और वह उस बोतल को उठाकर घर के सामने एक जंगल होता है, उस जंगल में लेकर चली जाती है। दामाद ये सब देख रहा था। वह देखने के बाद चौकन्ना हो जाता है, हैरान हो जाता है। आखिरकार भाई ये मामला क्या है, आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है। फिर वह सोचता है कि इसके पीछे क्या राज है, मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। फिर अगले ही दिन जो दामाद है वह सोता नहीं है बल्कि वह जागता रहता है। रात के 12 बजे के करीब सावित्री है वह बोतल उठाते फिर से वह घर के सामने जो जंगल होता है उसकी तरफ चल जाती है और तब वह दामाद वह उसका पीछे पीछे जाता है और यह देखने के लिए कि आखिरकार ये सास कर क्या रही है तेल की बोतल से। फिर वह पीछे जाता है तो दोस्तों एक पेड़ होता है, उस पेड़ के पीछे वह छुपकर सब देख रहा था। तो गांव का ही एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होती है। वह व्यक्ति सावित्री के पास होता है और वह भी उस बोतल को लेता है और फिर सावित्री और यह दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद वह तो दोस्तों दोनों कुछ भी करते हैं और वह दो आप समझ ही जाते हो कि यह लोग क्या कर रहे हैं। दोस्तों इन दोनों के बीच में अवैध संबंध थे और गलत रिश्ता यह कायम कर रहे थे। अब सावित्री है यह अपने दामाद के सामने सब कुछ देख लेता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसका जो दामाद था सावित्री का, इसने सब कुछ देख लिया था और वह सोच में पड़ जाती है कि मेरी सास भला ऐसा कैसे कर सकती है।
हाँ दोस्तों, इसी तरह है, यह 1 घंटा गुजर जाता है और 1 घंटा गुजरने के बाद जो सावित्री वह अपने घर पर आने लगते हैं और इसका जो दामाद है वह इससे पहले ही घर पर आकर बिस्तर में सो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर रात गुजर जाती है। फिर अगली ही रात जो सावित्री होती है वह रोज की तरह ये काम करती है। रात के 12 बजे वह फिर से बोतल उठाती है और घर के सामने वाला जो जंगल होता है उसमें चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद जो दामाद होता है वह अपनी सास से यह इस बात को लेकर काफी गुस्सा हो जाता है और वह सोचता है कि भला मेरी सास आज तो मैं उसको रंगे हाथ ही पकड़ूंगा। और वह अपनी सास को पीछे चला जाता है और फिर जब जाता है तो इसके बाद जो दामाद होता है वो अपनी सास को रंगे हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद जो सास होती है वह उस दामाद के आगे हाथ जोड़ने लग जाती है और खड़ी हो जाती है हाथ जोड़कर और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन जो दामाद है वह कहता है कि माँ, तुमने जो गलती की है उसकी तो तुम्हें काफी सजा, बड़ी गलती की है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। मैं पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर पुलिस के हवाले करता हूँ। इसके बाद जो सास है वह बार बार आग्रह करती है कि नहीं, मुझे माफ कर दो, यहाँ पर पुलिस को मत बुलाना और यह काम मैं फिर से कभी नहीं करूंगी। इसके बाद जो दामाद होता है वह समझ जाता है कि फिर से अपनी सास को कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को लेकर कल ही यहाँ से सुबह निकल जाऊंगा और तुम्हारे पास एक पल के लिए भी नहीं रहूंगा, क्योंकि तुम बिल्कुल ही अच्छी औरत नहीं हो। और अगले ही दिन सुबह होती है, जो सावित्री होती है वह अपने दामाद यानी कि जो उसकी पत्नी को लेकर वह घर लौटता है और सावित्री होती है वह घर पर वापस नहीं आती है। और वह दोबारा सावित्री को यही बात कहता है कि दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको परेशान करना नहीं है, आप लोगों का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है कि कुछ इंसान कुछ भी कर सकता है। किसी को कुछ पता नहीं होता है कि किसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सावित्री एक विधवा औरत है, उसका अकेलापन था, शायद यह अकेलापन की वजह से यह गलती कर बैठी थी। सरासर गलत होता है, हालांकि दोस्तों जो रास्ता अपनाया था वह सरासर गलत था। और दोस्तों, सावित्री ने एक व्यक्ति के साथ जो किया था वह इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, वो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।